राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। तो चलिए आइए आज सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 6 की विस्तृत कथा। एक दिन भगवान श्री नारायण वैकुंठ में विराजमान थे। उसी समय देवऋषि नारद जी वहां पहुंचे और बोले, हे प्रभु, आप साक्षात करुणा के सागर हैं। आपसे बढ़कर कोई दयालु नहीं। कृपया करके बताइए कि कार्तिक मास के छठे दिन का क्या महत्व है। इस दिन कौन सा व्रत किया जाता है और उसकी कथा क्या है। भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोले, हे नारद, यह प्रश्न बहुत शुभ है। कार्तिक मास का छठा दिन अत्यंत पुण्यदायक और मनोवांछित फल देने वाला है। इस दिन षष्ठी देवी और भगवान कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। यह दिन स्कंद षष्ठी नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में तारकासुर नाम का एक असुर हुआ। वह ब्रह्मा जी का परम भक्त था। उसने कठोर तपस्या की और वर मांगा, हे ब्रह्मदेव, मुझे कोई न मार सके सिवाय उस बालक के जो भगवान शिव के वीर्य से उत्पन्न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। यह वरदान पाकर तारकासुर अजय हो गया। उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी देवता उससे भयभीत होकर भागने लगे। देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाकर प्रार्थना की, हे देवगण, हमें तारकासुर से मुक्ति दिलाइए, अन्यथा संपूर्ण सृष्टि विनाश को प्राप्त होगी। भगवान शिव तपस्या में लीन थे। सती के शरीर त्याग के बाद वे संसार से विरक्त हो गए थे। देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वह शिवजी की तपस्या भंग करे ताकि वे पार्वती जी से विवाह करें और एक दिव्य बालक का जन्म हो सके। कामदेव ने पर्वतराज हिमालय की कन्या पार्वती जी की सहायता से शिवजी की तपस्या भंग करने की चेष्टा की, परंतु शिवजी क्रोधित हो उठे और अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। फिर माता पार्वती ने घोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। फाल्गुन मास में उनका दिव्य विवाह हुआ। कुछ समय बाद शिवजी के तेज से एक अग्निकण उत्पन्न हुआ। उस तेज को गंगा जी ने धारण किया। फिर वह तेज सरवन अथवा सरसों के वन में गिरा। वहीं से भगवान कार्तिकेय का दिव्य जन्म हुआ। देवताओं ने कार्तिकेय को 6 देवियों कृतिका, रोहिणी, शची, श्यामा, मेनका और अर्चना को सौंप दिया। इन 6 देवियों ने मिलकर उनका पालन किया, इसलिए उनका नाम पड़ा कार्तिकेय। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके तेज और बल की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी। देवताओं ने उन्हें देवसेना से विवाह करने का प्रस्ताव दिया, जो इंद्र की पुत्री थी, जो सौंदर्य और सद्गुणों में अद्वितीय थी। जब कार्तिकेय युवा हुए तो देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति बनाया। उनके हाथों में शक्तिशाली भाला था। उन्होंने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और तारकासुर के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंत में कार्तिकेय ने शक्ति अस्त्र से वार किया और तारकासुर का वध कर दिया। तभी आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने जय स्कंद देव का घोष किया। इस प्रकार देवताओं को पुनः स्वर्ग प्राप्त हुआ और सभी लोकों में शांति स्थापित हुई। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, जिस दिन तारकासुर का वध हुआ वह दिन कार्तिक मास की षष्ठी तिथि थी। उसी दिन से यह दिन स्कंद षष्ठी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है, भगवान कार्तिकेय और षष्ठी माता उसकी संतानों की रक्षा करती है। प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान कार्तिकेय की पूजा करें। षष्ठी देवी का आवाहन करें। ओम षष्ठे नमः, ओम कुमाराय नमः। धूप, दीप, फूल, फल निवेद अर्पित करें। दिन भर व्रत रखें। केवल फल या दूध ग्रहण करें। संध्या समय दीप दान करें और कार्तिकेय जी की आरती करें। व्रत कथा सुने और अंत में ब्राह्मण या बालकों को भोजन कराएं।
भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, जो भक्त इस दिन व्रत रखता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। संतान दीर्घायु, तपस्वी और विद्वान होती हैं। निसंतान को पुत्र प्राप्त होता है। स्त्रियां अखंड सौभाग्य प्राप्त करती हैं और अंत में वह भक्त मोक्ष को प्राप्त करता है। नारद जी ने भगवान की स्तुति की और बोले, हे प्रभु, यह कथा सुनने मात्र से ही मन पवित्र हो गया। जो व्यक्ति कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को श्रद्धा से व्रत करेगा वह निश्चित ही सभी दुखों से मुक्त होकर आनंदमय जीवन प्राप्त करेगा। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य का 6वां अध्याय पूर्ण होता है। यह अध्याय संतान सुख, आरोग्य, विजय और मोक्ष प्रदान करने वाला है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री हरि।